नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज के दिन में बैंक निफ्टी में एक ऊपर की साइड में ओपन हुई और नीचे के साइड में आके वापस एक बार शार्प रिकवरी आ गई। तो ये कैसे हुआ? जैसे कि कल मैंने बताया था कि ये जो है, ये जो पॉइंट है, एक सेकेंड ना, ये जो अपवर्ड टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है, ये अपवर्ड टाइम एंगल का, हाँ सॉरी, ये अपवर्ड टाइम एंगल जो मैंने डाला हुआ है वो अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर अगर निकलता है तो एक बाय सिग्नल जनरेट होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये टाइम एंगल के ऊपर ये फर्स्ट बार है और ये फर्स्ट बार आने के बाद सेकेंड बार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो सिग्नल है कि नहीं प्रॉपर, ये देखने के लिए। तो देखिए, गैप अप ऊपर होने के बाद भी सेकेंड बार काम करता है, तो वो आज भी सेकेंड बार ने काम किया। जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट बार जो है वो अच्छा खासा क्लोजिंग देने के बाद सेकेंड बार उसने दोजी बनाया, सेकेंड बार दोजी देने के बाद थर्ड बार जो है वो क्लोजिंग सेकेंड बार को क्रॉस करने की कोशिश की और बाद में फिर नीचे के साइड में मोमेंटम आ गई। अब नीचे के साइड में मोमेंटम आ गई, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक बार हम लोग सेकेंड बार का स्टॉप लॉस से रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग। ओके, उसके बाद नीचे की साइड में आई मूवमेंट, एग्जैक्ट यही टाइम एंगल पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में मारा और वहां से बाद में ये क्रॉस कर दिया। अब ये क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट किया, क्योंकि सेकेंड बार जो है, सेकेंड बार को भी उसने तोड़ के नीचे आया। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि उसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा ना कैंडल स्टिक भी आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक में कैसे देखना चाहिए। आज मैं वो एक 10 मिनट के लिए ऑफिस में आया था, उस वक्त मैंने ये सिग्नल डाला था कि यहाँ पे तो सेल सिग्नल आया हुआ है, लेकिन अगर ऊपर आया तो ही सेल करना। और स्टॉप लॉस मैंने लंबे का दिया था, 41,100 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था, क्योंकि जब तक ये जो यहाँ से टच करके ऊपर की साइड में आया और उसका टाइम एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं होता है। इसके लिए मैंने ये सिग्नल डाल के मैं बाहर निकल गया था। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमको ऑलवेज देखनी है कि जैसे कि मैंने बोला है कि अगर गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो सिग्नल रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाके वापस यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे हमको डाउटफुल होने लगा, तो हमको यहाँ पे ही एग्जिट करना चाहिए। एक चीज़। सेकेंड चीज़, जब ये हैमर बनता है और नेक्स्ट बार जो है वो ग्रीन बनने के बाद थर्ड बार यहाँ पे देखिए, मैं आपको और एक रूल बता रहा हूँ कि हैमर के बाद का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिले तो ही बाय करना है, मतलब आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। और ये एग्जिट हैमर के स्टॉप लॉस से एग्जिट होता है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, या तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये पैटर्न कैसे किया जाता है, जैसे फॉलिंग में हैमर को कैसे यूज़ किया जाता है और राइजिंग में शूटिंग स्टार को कैसे यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये फॉल तो आया था, लेकिन ये ज़्यादा फॉल नहीं है, एक हैमर अच्छा बना था, लेकिन हैमर बनने के बाद ये अच्छा मूवमेंट हुआ था। तो ये चीज़ है, ये कैसे इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक्चुअल बाय सिग्नल जो है वो परफेक्ट, यहाँ पे ये सिग्नल देखिए, यहाँ पे बाय सिग्नल क्रॉस होने के बाद सेकेंड कैंडल रेड आई और बाद में जब सेकेंड कैंडल क्रॉस हो गया तो ये परफेक्ट बाय हो गया।
तो 41,300 136 के रेट के ऊपर 125 के ऊपर ये बाय हो गया, जहाँ पे हमको 41,500 तक की मूवमेंट मिली। अभी यहाँ पे आपको सेल सिग्नल और बाय सिग्नल कैसे जनरेट हुआ मैं बताता हूँ। अभी देखिए, ये ऊपर होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लो बना और ये सेकेंड लो बना। तो ये सेकेंड लो के नीचे अगर हम देखते तो यहाँ पे सेलिंग का एक सिग्नल बनता है, जो यहाँ से भी सेलिंग का दिखाई दिया और यहाँ पे ही एग्जिट आया, लेकिन हमको वो समझो हमने एग्जिट नहीं लिया, तो मैक्स टू मैक्स जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे क्लियर कट ये बाय सिग्नल हुआ और यहाँ पे एक क्लियर कट सेल सिग्नल हुआ जो फेल गया, लेकिन बाय सिग्नल ने उसका भरपाई करके आपको 500 पॉइंट की 400-500 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। और एंटीसिपेशन में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकेंड बार के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक यहाँ पे सेकेंड बार का आप देखेंगे, थोड़ा सा टाइम एंगल को भी रेफरेंस लो, या तो थोड़ा सा वहाँ पे आप रेजिस्टेंस मतलब क्लोजिंग भी देखेंगे तो भी चलेगा, तो वहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। और अगले टाइम से हमको ये भी देखना है कि कहीं पे हैमर बन रहा है कि नहीं, और हैमर से हमको हेल्प हो रही है क्या एग्जिट के लिए या तो एंट्री के लिए, तो वो मैं आपको एक बताते जाऊंगा कि कैसे देखना है। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल आज के दिन में एक शार्प रिकवरी आई। आगे चल के क्या होगा, तो आगे चल के सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमने तो देखा बजट डे का जो अपवर्ड एंगल है, इसके ऊपर ही बाई की साइड में मूवमेंट आने वाली है। तो आपको 42,200 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा और वहाँ पे टेस्टिंग भी होगी। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो कल का दिन 1-2 दिन में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम भी रह सकता है, ऊपर की साइड में आपको ब्रेक भी लग सकता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ये बजट डे का जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको कोई भी हाल में ज़्यादा तेज़ी का पोजीशन बनाना नहीं है। हाँ, जैसे कि कल मैंने बताया था कि बजट डे का लो जब तक टूटे नहीं तब तक खराबी नहीं होगी, तो वो इंटैक्ट अभी भी व्यू है। लेकिन अभी जोन ये बनेगा कि 41,000 42,000 का जोन और 39,500, मतलब 1,500 पॉइंट में आपको बैंक निफ्टी खेलते हुए दिखेगी। ओके, तो अपवर्ड टाइम एंगल से मैंने आपको ये बताया कि बाय सिग्नल कहाँ पे हुआ है, उस हिसाब से अभी बैंक निफ्टी में एक मिनट का, जैसे यहाँ पे भी एक आज के दिन के हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस करके, मतलब वहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉस हमको ऊपर लाने के लिए हेल्प होती है वो अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद। तो बैंक निफ्टी का मैंने बताया, अभी निफ्टी का आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आज के दिन में एक, जैसे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऊपर की साइड में ओपन करके आपको नीचे की साइड आया था, तो बैंक निफ्टी ने एक्चुअली बाय सिग्नल दिया ही नहीं। आप देखेंगे कि ये जो अपवर्ड एंगल है यहाँ पे सिंगल कैंडल करके ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोजली आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये फर्स्ट, मतलब एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ही सेल कर सकते हैं। अगर हमने सेल नहीं किया तो सेकेंड कैंडल के नीचे अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे सेल सिग्नल आया नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट लो है, ये सेकेंड लो है, सेकेंड लो के नीचे गया ही नहीं, तो यहाँ पे सेल सिग्नल आया नहीं। बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट किधर हुआ, तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये एक लो बना है, ये एक लो बना है, और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर का पॉइंट से आप अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे भी देखेंगे फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल के ऊपर जैसे ही बाय आया 17,680 में बाय आने के बाद इसने 17,880 का आपको ऊपर तक निफ्टी को लेके गई। तो ये बाय सिग्नल जो है ये बहुत पावरफुल बाय सिग्नल है। मैं आपको यहाँ पे वापस बताता हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारा
और यहाँ से हाई के ऊपर जब आपने ये हाई सॉरी ये लो अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हाई भी यही है, तो यहाँ पे इसने एक बार रुकाया और बाद में वहाँ से अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको एक बाय का सिग्नल मिला। सेकेंड कैंडल के ऊपर 17,680 के ऊपर ये क्लियर कट बाय हुआ। अगर आपको वो भी डाउट है कि जैसे कि ये कैंडल ये लो को पकड़ना है कि नहीं, तो आप ये हाई को भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये परफेक्ट आपको बाय सिग्नल मिलेगा। यहाँ से आप देखेंगे सेकेंड कैंडल के ऊपर क्लियर कट, जैसे कि 17,740 के ऊपर 17,780 तक की मूवमेंट मिली, तो यहाँ से भी 180 पॉइंट की मूवमेंट मिली। तो आपको सिर्फ बाय सिग्नल डिराइव करके वहाँ पे कैसे काम करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने वापस एक बार बताता हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई का अगर अपवर्ड एंगल डाला तो आपको एक बार यहाँ पे जैसे ये रुका है उस हिसाब से यही बाय सिग्नल परफेक्ट है। तो यहाँ से आपको तेजी करेंगे तो 150 पॉइंट तुरंत आपको मिल जाता है। तो कल के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे अगर आप देखेंगे 17,000 18,000 17,920 ये मैंने यहाँ से अपवर्ड एंगल डाला हुआ है। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, अगर बजट का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ तो ही ऊपर की साइड में बाइंग का पॉइंट आने वाला है। 18,050 और 70 जो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तब तक तेजी नहीं करना। नीचे के साइड में सपोर्ट के तौर पे 17,720, 17,640, 17,550 और 17,440 बजट का डे आपको रेंज प्रोवाइड करेगा। वो है आपको 18,000 से लेके 17,300। तो ये जब तक टूटता नहीं तब तक साइडवेज मोमेंटम रह सकती है और ये इसके बीच में खेलते हुए आपको दिखेगा। सेल सिग्नल आज के दिन में जनरेट हुआ नहीं खास, और बाय सिग्नल ने आपको लेट लेकिन अच्छा सिग्नल देके एक अच्छी रिकवरी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए, जैसे कि मैं जैसे ही वीडियो या कोई शॉर्ट्स आपको डालता हूं तो पहले आपको नोटिफाई हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।